दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर पृथ्वी के बाद किसी दूसरी जगह पर जीवन संभव है या किसी जगह पर जीवन की कल्पना की जा सकती है तो वह केवल और केवल है मंगल ग्रह है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो ऐसा कैसे हो सकता है, उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। उनके अनुसार ब्रह्मांड में और भी जैसे कई ग्रह मौजूद हैं जिन पर जीवन पनपता है और हमारी तरह जीवन वहां पर फलता फूलता है। फिलहाल कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि पृथ्वी पर है जीवन मंगल ग्रह के यात्रा करके आया है, यानी कि जीवन पहले मंगल ग्रह पर था और मंगल से जीवन अब पृथ्वी पर आ गया है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि तो हम नहीं करते, लेकिन क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था तो इसका जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ, सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम इसी विषय में बात करेंगे और जानेंगे आखिर ऐसे कौन से हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान बना डाला लेकिन पृथ्वी पर जीवन को भेज दिया। क्या आने वाले समय में पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही होने वाला है? क्या पृथ्वी से भी जीवन ठीक उसी तरह से लुप्त हो जाएगा जैसे मंगल से लुप्त हो गया है? ये बात तो आप जानते होंगे कि सभी ग्रहों का जन्म तारे से होता है और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह भी सूर्य से ही जन्म लेते हैं। अब हमारा सूरज हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म पिंड है, इसलिए से जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म रहे होंगे। लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। यह प्रक्रिया करोड़ सालों तक यूं ही चलती रहे। मंगल ग्रह, जो कि पृथ्वी से काफी छोटा है और सूर्य से भी इसकी दूरी कहीं ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर है। करोड़ों साल पहले ही आदर्श तापमान बन गया था, यानी कि जब हमारी पृथ्वी गर्म लावे से उबल रही थी उससे पहले ही मंगल ग्रह ठंडा होकर एक हैबिटेबल ग्रह बन चुके थे। जब जन्म के करोड़ों साल बाद भी हमारी पृथ्वी एक भट्टी की तरह तप रही थी, तब मंगल ग्रह में एक अच्छा तापमान और वहां पर स्वच्छ पानी के सागर बहने लगे थे और अतीत में और पानी बहने के सबूत हमारे खोजी यानों ने वहां पर ढूंढ निकाले हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया से ही होती है, जबकि बड़े जीव बनने के लिए उन्हें एक लंबा समय चाहिए होता है, जबकि मंगल ग्रह पर उन्हें यह समय नहीं मिला क्योंकि तभी एक एस्टेरॉयड तेज गति से आकर मंगल ग्रह से टकरा गया, जिससे हजारों परमाणु बम के बराबर उसे एस्टेरॉयड से ऊर्जा निकलती है और उससे मंगल ग्रह पर ऊपरी हिस्सा खत्म हो जाता है। मंगल ग्रह की बैक्टीरिया अपने आप खत्म हो गए और एक समय ऐसा हुआ, एक ग्रह घूमता हुआ हमारी पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए। हाँ, यह बात और है कि तब पृथ्वी पर जीवन था ही नहीं, तो उसे टक्कर से पृथ्वी के जो टुकड़े हुए उसमें बड़े वाले टुकड़े को हम और आप आज पृथ्वी के नाम से जानते हैं और उसे पर रहते भी हैं, और जो बचा हुआ छोटा टुकड़ा था उसे हम आज चांद कहते हैं। पृथ्वी से हुई उसे ग्रह की टक्कर एक अच्छा संयोग था, क्योंकि इससे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थीं। साल 2014 में नासा के रोवर ने मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी, जो कि तस्वीर में गोल पत्थर दिखाई दिए थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं। साथ ही तस्वीर में काफी दर्रे और नदी रूपी संरचनाएं भी थीं, जिसको देखकर वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि एस्टेरॉयड के टक्कर के बावजूद भी मंगल की धरती पर तरल रूप में पानी रहा होगा, जो कि ज्वालामुखी के फटने के बाद भाप में बाहर निकला होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि मंगल ग्रह पर अनगिनत ज्वालामुखी है। माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा मंगल ग्रह का पर्वत ओलंपस असल में एक ज्वालामुखी ही है, जलवाष्प के रूप में। ज्वालामुखी ने जब पानी फेंका तो मंगल पर बादल बने, जिससे बारिश हुई, जिससे एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपना शुरू हो गया। लेकिन दूसरी बार पनपने वाला जीवन भी यहाँ लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि सूर्य से ज्यादा दूरी होने की वजह से मंगल ग्रह पर ज्यादा ठंड हो गई थी और उसका पानी बर्फ के रूप में जमना शुरू हो गया था, और मंगल ग्रह के अंदर जो गर्मी थी वह भी इस बर्फ की वजह से जमना शुरू हो गई थी। मंगल ग्रह पर अत्यधिक ठंड होने की वजह से बैक्टीरिया जैसा सूक्ष्म जीव भी समाप्त हो गया था। दूसरी तरफ
पृथ्वी पर तापमान अब सही होने लगा था और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण ने पृथ्वी को एक बेहतरीन स्थिरता प्रदान की। ऐसी स्थिरता मंगल ग्रह पर भी नहीं थी, क्योंकि उसके दोनों उपग्रहों बेहद छोटे थे और उनका गुरुत्वाकर्षण बल मंगल ग्रह को एक दूरी पर बांधने लायक नहीं है, जबकि हमारा चंद्रमा काफी बड़ा है और उसका गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी को एक तरफ झुकाकर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ गर्मी और बारिश वाले मौसम बनते रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं बन पाया, बल्कि यहाँ पर समुद्र में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन जब पृथ्वी के पास ओजोन परत नहीं थी, समुद्र से बाहर बैक्टीरिया नहीं निकल सकता था। लेकिन पृथ्वी पर आदर्श तापमान की वजह से ऐसे बैक्टीरिया का निर्माण हुआ जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे। इंसानों की घटनाक्रम के जरिए बैक्टीरिया जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। तब पृथ्वी पर मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा ऑक्सीजन बन गई थी। तब सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के कानों पर गिरी। ऑक्सीजन के 2 परमाणु ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया और पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन की मोटी परत बन गई, जो सूर्य से निकलने वाली घातक रेडिएशन किरणें को सोखने का काम करने लगे। अब पृथ्वी का वातावरण काफी अच्छा हो गया था और यहाँ के जीवों ने पृथ्वी पर रहना शुरू कर दिया था। मंगल को जीवन पर जीवन पनपने के मामले में तब पृथ्वी बहुत पीछे छोड़ चुकी थी, क्योंकि मंगल पर आधा अधूरा जीवन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। लेकिन धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे थे, जिन्होंने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किए। लेकिन यहाँ लंबे समय तक राज करना भी आसान नहीं था, इसलिए कई उल्कापिंड के गिरने से विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। उस उल्कापिंड ने पूरी दुनिया में तबाही मचाकर रख दी और तापमान भी बहुत ज्यादा हो गया। हजारों सालों तक आसमान से आग की बारिश हो रही थी। एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। आज से 630 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम और आप यहाँ पर नहीं होते। उनके अंत के साथ स्तनधारी की प्रजातियां को आगे बढ़ने का मौका मिला। पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें कई बदलाव देखने को मिले और करीब 6 करोड़ साल चले। इस बदलाव की वजह से इंसानों जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। जहां पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वहीं हम इंसानों ने अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज करने का हुनर सीख लिया। हमने यहाँ मौजूद हर सदन का इस्तेमाल करना सीखा और आज हमने इतनी तरक्की कर ली है कि आज हम खुद का विनाश भी कुछ सेकंडों में कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो आप मानते हैं कि जीवन की संरचना आसान नहीं है, कि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर बनता है जहां स्थिति आदर्श और तापमान इतना आदर्श कि जल तरल अवस्था में रह सके, जहां हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रख सके, जहां ओजोन लेयर भी हो और जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो, ताकि सौर तूफान से जीवन को सुरक्षित रख सके और अपने वायुमंडल और पानी को पकड़ कर रख सके। भले ही दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी जैसी आदर्श परिस्थितियां बहुत कम ग्रह पर होंगे। ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है जहां पर अच्छा तापमान है, लेकिन उन ग्रहों पर ऐसे ही एलियंस राज करते हैं जैसे हमारी धरती पर इंसान करते हैं। दोस्तों, जब तक हमारी पृथ्वी पर आदर्श परिस्थिति रहेंगी, तब तक हम इंसान ऐसे ही रहेंगे। लेकिन हालात ऐसे कब तक रहेंगे? क्योंकि ऐसे अनेकों कारण हैं जिससे फिर से पृथ्वी के हालात बिगड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे 6.5 अरब साल पहले हुआ था। क्या पता डायनासोर की तरह एस्टेरॉइड से हमारी पृथ्वी टकरा सकती है, या फिर कोई घातक वायरस हो सकता है, या हम इंसान ही परमाणु बम और जैविक हथियारों का इस्तेमाल करके अपने आप को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी पृथ्वी से जीवन का खत्मा अवश्य होगा, लेकिन यह सच है, हम इंसानों का पूरी तरह से इस धरती से सफाया नहीं होगा, क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही है। यहाँ जीवन अरबों सालों से पृथ्वी ने हजारों मुसीबत का सामना किया है, लेकिन फिर से यहाँ जीवन पनपा है। यानी जीवन हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसलिए अब कोई अगर घटना पृथ्वी पर होती है तो उस भले हमारा खत्मा हो जाएगा,
लेकिन जीवन को बचाने वाले परिस्थितियों यहाँ से स्थायी रूप से खत्म नहीं होंगे और यहाँ एक बार फिर से जीवन पनपेगा। ठीक जैसे आज हमारा यहाँ पर राज है, ऐसे ही किसी और का यहाँ पर राज चलेगा। यह प्रक्रिया यूं ही चलती रहेगी और आगे भी ऐसे ही हालत बनती और बिगड़ते रहेंगे। हाँ, ये बात और है कि एक न एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा और इसका वजह बनेगा सूरज, क्योंकि सूरज ऊर्जा का भंडार है और जैसे जैसे इसके ईंधन खत्म हो रहा है,